हेलो फ्रेंड, आसम राइफल की आपका ट्रेड्समैन और टेक्निकल का जो आपका पोस्ट आया था 1380 पोस्ट, उसका अप्लाई डेट आज से ही स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर मैं आपको ट्रेड्समैन वाशरमैन की आपका फॉर्म आप मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी पूरी प्रोसेस में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी। तो देखिए, जो जुलाई 20 उसका लास्ट डेट है और उसके साथ आपका ट्रेड्समैन और टेक्निकल की वैकेंसी है। इस पर आपको फॉर्म डालने से पहले एक बात की आपको पूरी ध्यान रखकर ही चलना है कि आपका जो स्टेट वाइज जो वैकेंसी आया है उस स्टेट वाइज के हिसाब से ही आपको फॉर्म डालना है, नहीं तो आपका फॉर्म वो रिजेक्ट होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट से कौन सी कैटेगरी के ऊपर कितना वैकेंसी आया है उसी के हिसाब से ही आप फॉर्म डालेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका अप्लाई ही आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी जून 6 से ही अप्लाई स्टार्ट हो रहा है और जुलाई 20 तक ही उसका लास्ट डेट है। और उसके साथ आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो सितंबर 1 तक ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। और इस पर आपका जो पोस्ट आया है, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो ब्रिज एंड रोड की मेल और फीमेल की जो पोस्ट आया है इंजीनियरिंग का, तो उसका 17 पोस्ट और क्लर्क की 287 वैकेंसी आया है। और जो आपका रिलीजेशन की आपका 9 पोस्ट आया है। रेडियो ऑपरेटर की आपका 729 वैकेंसी आया है। रेडियो मैकेनिक की 72 वैकेंसी आया है। आर्मर की 48, लैब असिस्टेंट की 13 पोस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट की 100 पोस्ट और वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की 10 पोस्ट आया है कि आपका 15 पोस्ट और वाशरमैन की 80 पोस्ट आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर दाहिने साइड भी उसका क्वालिफिकेशन दिखा रहा है, तो भी आप देख सकते हैं। तो स्टेट वाइज आप वैकेंसी इधर चेक कर लीजिए, इस स्टेट वाइज ही आपका वैकेंसी को आपको फॉर्म डालना है। और उसके साथ में पीडीएफ भी टेलीग्राम पोस्ट पर डाल दिया हूं, तो आप उस पीडीएफ चाहो तो टेलीग्राम पोस्ट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ इसका जो अप्लाई करने की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो उस पर आपको क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका एप्लीकेशन की जो साइट है मैं आपको अभी लेकर दिखाने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आप देख लीजिए कि आपका स्टेट पर कितना वैकेंसी आया है और किस कैटेगरी के वैकेंसी आया है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है कि पहले आपका पीटी और पीएचडी होने वाला है और उसके बाद ही आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होने वाला है और उसके बाद ही आपका रिटन टेस्ट होने वाला है और उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद ही आपका मेडिकल और मेडिकल के बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ही आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं उसका ऑफिशियल साइट के पर लेकर आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं उसका ऑफिशियल साइट पर ही आ गया हूँ जहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आता है कि आपका आसम राइफल ट्रेड्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की, और उसके बाद ही आपका मेल और फीमेल जो भी हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपके मेल पर क्लिक कर रहा हूँ और उसके साथ इस पर आपका जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट को आपको सिलेक्ट करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी दिल्ली ही सिलेक्ट कर रहा हूँ इधर। और उसके साथ आप जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म डालेंगे तो उसी स्टेट की आपको सॉरी आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म डाले हैं उसी पोस्ट को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं अभी राइफलमैन वाशरमैन पर ही आपको क्लिक कर रहा हूं और उसके साथ आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी के ऊपर ही सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं इधर एसी कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा हूं और उसके साथ इस पर आपका जो 10th पास की जो आपका वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आता है और उसके बाद ही आपका आई एग्री ऊपर ही आपको क्लिक करना है। आई एग्री क्लिक करने के बाद आपको सेकंड पेज पर ही रीडायरेक्ट कर देगा और इस पर आपको मेनली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इधर ही आपको टाइप करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर आपका टाइटल पर आपको मिस्टर ही लिखा होता है। इस पर आपका मैरिड या अनमैरिड है तो इस पर आपको सिलेक्ट करना है, यानी आपका सिंगल है या मैरिड है तो इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद ही इधर आपका जो आधार कार्ड नंबर है इधर आपको एंट्री करना है। इस पर आपका जो नेम का फर्स्ट नेम और इस पर आपका मिडिल नेम, इस पर आपका लास्ट नेम आपको लिखना है। और उसके बाद ही आपका फादर की फर्स्ट नेम और उसके सॉरी इधर आपका फादर की नेम लिखना है और उसके साथ इस पर आपको मदर की नेम लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपका फादर की नेम कंपलसरी है, मदर की नेम को आपको चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं डाल सकते हैं। और उसके बाद ही आपका डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है आपको डालना है। और उसके बाद आपका रिलीजन, यानी आपका हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं इस पर आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद इस पर आपका मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी जो भी कीजिए, आपका वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड मेल आईडी देना है, क्योंकि इस पर आपका जो आपका एडमिट कार्ड और आपका रिक्वायरमेंट की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी पर ही आपको भेजना है। और उसके साथ ही इस पर आपका जो भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी आपका जो भी हिल एरिया से वो बिलोंग करते हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप कश्मीरी, मराठी, लद्दाखी, गोरखा, आसम जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं उस पर आपको क्लिक कर सकते हैं।
जो भी आपको हो। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ही आपका जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, इस पर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको टाइप करना होता है और इस पर आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है और उसके साथ इस पर आपको पिन डालना है। और इस पर आपका परमानेंट एड्रेस अलग से है तो इस पर आपको परमानेंट एड्रेस पर ऊपर क्लिक करना है। इस पर आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना है। जैसे कि इस पर आपका एड्रेस फिलअप करने के बाद इस पर आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और इस पर आपका परमानेंट स्टेट जो है आपको सिलेक्ट करना है और उसके साथ इस पर आपको पिन लिखना है। और इस पर आपका जो भी कास्ट कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए SC ST जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करके इस पर आपको लिखना है और उसके साथ आपको जी आपका कास्ट सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट की जो साइज होता है आपका 50 KB से 80 KB आपका होना चाहिए। और उसके बाद ही आपका 10th पास ये ऑटोमेटिक रहती है। जैसे कि आपका वाशरमैन पर मैं सिलेक्ट कराऊँ तो इसलिए आपका 10th पास कंपलसरी है। तो इसके बाद ही आप जो जिस भी पोस्ट के लिए आप डालेंगे उसी पोस्ट को आपको इधर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से। मान लीजिए आप अलग से क्लर्क के लिए फॉर्म डालें तो इस पर आपको +2 सिलेक्ट करने के बाद जो भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं उसी बोर्ड को आपको टाइपिंग करना है, ये वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा इधर। तो इसके बाद ही आपको जो 10th जिस भी बोर्ड से आप क्वालिफाई करे हैं उसी बोर्ड को ही आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आप जिस भी ईयर से आप पासिंग हुए हैं इस पर आपका पासिंग ईयर ही आपको लिखना है और आपका टोटल मार्क इस एग्जाम पर कितना था वो भी आपको लिखना है और इसमें से आपको कितने बार रखे हैं वो भी इधर आपको लिखना होता है। और उसके साथ वो जो आपका एग्रीगेट है आपका कितना परसेंटेज है वो इधर ऑटोमेटिक ही आ जाने वाला है। और उसके साथ आपका जो टेक्निकल पोस्ट है उसका क्वालिफिकेशन, इसका बोर्ड और उसका पासिंग ईयर, इसमें टोटल मार्क और मार्क कितना रखे हैं और एग्रीगेट टोटल इधर आपको मेंशन करना होता है जो टेक्निकल पोस्ट के लिए फॉर्म डालने वाले हैं। और उसके साथ आपका जो अदर क्वालिफिकेशन है वो भी इधर आप डाल सकते हैं, चाहे तो कंप्यूटर है या आपका जो भी एग्जीक्यूशन क्वालिफाई करे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर आप उसका मेंशन भी कर सकते हैं। और उसके साथ इधर आपका जो फोटो है, इधर आपका जो फोटो है इस पर आपका फोटो अपलोड करना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर वो फोटो और 10th पास की जो मार्कशीट है वो मैक्सिमम 50 KB से 30 KB से 50 KB के बीच ही होना चाहिए। वो भी आपको अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस पर कम है तो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होगा तो आपको अपलोड नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ इस पर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो मांगे हैं यानी जो आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट के हिसाब से वो देखते हैं कि आपका आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेसिडेंस सर्टिफिकेट या परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपका आधार कार्ड भी डाल सकते हैं या नहीं तो आपका वोटर आई कार्ड डाल सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं। इधर जो भी आप डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करने वाले हैं उसी से डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होता है। जो आप अपलोड करेंगे वो मैक्सिमम आपका 50 KB से 80 KB के बीच ही होना चाहिए, उसे आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके साथ इधर आपका जो भी क्रिमिनल केस जिसके ऊपर ही चल रहा है इधर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए अलग अलग से ऑप्शन है, यानी आपके उनके नाम से कोई FIR रुजू है या कोई उनके नाम से कोई कोर्ट केस चल रहा है, इसी हिसाब से वो भी इधर सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके नाम से कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। और उसके बाद ही इधर आपका प्लेस ही आपको टाइपिंग करना होता है, जिस भी प्लेस से आप जाते हैं उसे प्लेस को आपको मेंशन करना होता है और इधर डेट ही ऑटोमेटिक आ जाता है। इधर आपको कैची डाटा फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इधर सबमिट करने के बाद आर यू श्योर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि वो बताएगा कि आपको जो भी आप इधर मेंशन करे हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन आपका सही है या आप चेंज करना चाहते हैं तो पहले आप चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपको सबमिट जो क्लिक करेंगे उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आपको ये पूछेगा तो इसे आप चेंज करना तो चेंज कर लीजिए, नहीं तो इस पर ओके कर देंगे तो आपको फाइनल पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा जहां पर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आप एप्लीकेशन प्रिंट निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं जो SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाला है। जो जनरल कैंडिडेट है या EWS OBC है तो उनके लिए एग्जामिनेशन फीस लग रहा है। तो इसे सबमिट करने के बाद ही उन्हें पेमेंट सेक्शन वो ले जाएगा और पेमेंट सेक्शन में उन्हें पेमेंट करने के बाद ही उसका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो SC ST है तो उन्हें सिर्फ इधर सबमिट बटन क्लिक करने के बाद और उसके साथ उसका फाइनल फॉर्म भी सबमिट हो जाता है और वो भी फॉर्मों को प्रिंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड तक बनाने के लिए। और उसके साथ बताना चाहता हूँ आसाम राइफल की कोई भी ऑफिशियल अपडेट है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखें और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखें। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड तक बनाने के लिए।